अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कक्षा 7। मैं आशा करती हूँ कि आप सब कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग इकाई 2 का व्याकरण का कार्य करेंगे। व्याकरण में सबसे पहले देखिए, आप लोग पहले भी पर्यायवाची पढ़ चुके हैं। इकाई 1 में हम लोगों ने पढ़ा था और अब इकाई 2 में भी पर्यायवाची हमें पढ़ने हैं। तो जैसे कि आपको याद होगा कि मैंने आपको पर्यायवाची की परिभाषा बताई थी कि लगभग एक समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। तो हम लोगों ने इकाई 1 में 1 से लेकर 10 तक पर्यायवाची शब्द किए थे, याद होगा आपको। अब इकाई 2 में जो आपके पर्यायवाची शब्द हैं वो 11 से लेकर 20 तक हैं, ठीक है। तो चलिए पहले इनका अध्ययन कर लेते हैं। तो पहला शब्द देखिए 11 से 20 तक इकाई 2 का है ये। तो पहला शब्द है ऊँट। ऊँट को ऊष्ट्र भी कहते हैं, लंबोष्ट भी कहते हैं और महाग्रीव भी कहते हैं। फिर ऋषि। ऋषि अर्थात मनीषी, मुनि या महर्षि। कमल। कमल का होगा नीरज, पंकज, जलज, सरसिज, नलिन। फिर है कहानी। कहानी अर्थात कथा, गल्प, गाथा, आख्यायिका। फिर है ख्याति। ख्याति अर्थात कीर्ति, यश, प्रसिद्धि, अभिख्या। फिर है खिड़की। खिड़की का होगा झरोखा, वातायन, गवाक्ष। फिर है गर्मी। गर्मी का होगा तपन, तपिश, ताप, आतप। फिर है गाय। गाय का होगा गऊ, गैया, सुरभि, अदिति। फिर है घृणा। घृणा अर्थात विरक्ति, घिन, अरुचि, अनिच्छा। फिर है घर। घर अर्थात आलय, आवास, सदन, गिरह, भवन। तो ये आपके 11 से 20 तक पर्यायवाची शब्द हैं जो इकाई 2 में आएंगे। तो इनका अध्ययन आप अच्छी तरह से कर लेंगे। इसके बाद हम करेंगे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। ये देखिए, ये श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हैं, जो कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द देख लीजिए किसे कहते हैं। सुनने में लगभग एक समान किंतु अर्थगत भिन्नता लिए शब्दों को ही श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं, ठीक है। मतलब सुनने में या बोलने में, सुनने में, लिखने में लगभग एक जैसे होते हैं, परंतु इनका अर्थ एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होता है। जैसे तरणी या तरणी, ठीक है। पहले तरणी में छोटी की मात्रा है और दूसरे में क्या है, बड़ी की मात्रा। तरणी और तरणी। तो तरणी, पहले वाले तरणी का अर्थ क्या है, सूर्य, और दूसरे वाले तरणी का अर्थ क्या है, नौका, ठीक है। फिर है तरुणी। तरुणी कहते हैं युवती अर्थात किसी भी महिला को, ठीक। तो ये सब देखिए, तीनों ही शब्द जो हैं तरणी, तरणी या तरुणी लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, है ना, परंतु इनके अर्थ एक दूसरे से क्या हैं, भिन्न हैं। फिर देखिए अचार। अचार अर्थात एक खट्टा चटपटा पदार्थ। और फिर है आचार। आचार मतलब आचरण, यानी हमारा व्यवहार, अच्छा या बुरा जैसा भी हो, पर आचार का अर्थ क्या होता है, आचरण। तो अचार और आचार में बहुत कम अंतर है, केवल एक मात्रा का अंतर है, परंतु दोनों के अर्थ एक दूसरे से भिन्न हैं। इसी को कहते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, जहाँ पर दो शब्दों के बीच कोई ख़ास अंतर नहीं होता, परंतु उनके अर्थ एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो देख लेते हैं इनको। ये पहला है अंक। अंक आप जानते हैं, अंक अर्थात संख्या।
और अंग, अंग अर्थात अवयव। अंग यानी किसी भी, जैसे शरीर के कई अंग होते हैं या पौधों के अंग होते हैं, तो उनको अवयव यानी हिस्सा भी कहा जाता है। अंत, अंत अर्थात समाप्ति। अयन, अंत्य यानी अंतिम। अंत्य का अर्थ क्या है? अंतिम। फिर अंश, अंश अर्थात भाग, और अंश, अंश कहते हैं कंधे को। फिर अक्ष, अक्ष अर्थात आँखें या आँख। फिर यक्ष, यक्ष किसे कहते हैं? एक देव जाति यानी देवों की कोई जाति है जिसे यक्ष कहा जाता है। अर्क, अर्क अर्थात सूर्य, और अर्क, अर्क अर्थात सत्व। जैसे फूलों का अर्क होता है, ठीक है, तो उसको सत्व भी कहा जाता है। तो अर्क अर्थात सत्व यानी रस। अतीत मतलब बीता हुआ समय, और अतीव यानी अत्यधिक। अनिल अर्थात वायु, अनल अर्थात आग। अणु मतलब पीछे, अणु मतलब अति सूक्ष्म, बहुत छोटा कण जो होता है उसे क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। अन्न अर्थात अनाज, और अन्य मतलब दूसरा। फिर है अपकार, अपकार का मतलब होता है बुराई, और उपकार का अर्थ क्या होता है? भलाई। तो देखिए ये जो शब्द हैं वो सुनने और लिखने में एक जैसे हैं, परंतु इनके अर्थ क्या हैं? एक दूसरे से भिन्न हैं। ये आपके इकाई 2 में आएंगे 1 से 20 तक, ठीक है। तो अब हम लोग 13 पर हैं। अभिराम अर्थात सुंदर, और अविराम मतलब लगातार अर्थात बिना रुके। अर्जन मतलब संग्रह यानी कि इकट्ठा करना, और अर्चन यानी पूजा या आराधना करना, प्रार्थना करना क्या कहलाता है? अर्चन। अली मतलब सखी, और अली मतलब भौरा, ठीक है। अली में छोटी की मात्रा होगा तो उसका अर्थ होगा सखी या सहेली, और बड़ी की मात्रा है अली में तो किसे कहते हैं? वो भौरे को कहते हैं। अवलंब मतलब आश्रय, और अविलंब मतलब शीघ्र। फिर है अस्त्र, अस्त्र कहते हैं फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। जैसे कि तीर होता है ना, तीर को हाथ से छोड़ते हैं और वो जाके निशाने पे लगता है, तो फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार या चक्र होता है। फिर शस्त्र किसे कहते हैं? अच्छा, तीर तो नहीं होगा क्योंकि तीर को तो हाथ में रखकर चलाते हैं, तो हाथ में रखकर चलाया जाने वाला हथियार अर्थात शस्त्र। और फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार जैसे कि चक्र होता है जिसे फेंक कर चलाते हैं, तो अस्त्र कहते हैं फेंक कर चलाए जाने वाले को, और शस्त्र कहते हैं हाथ में रखकर चलाए जाने वाले हथियार को, जैसे कि बंदूक होती है और तलवार होती है। फिर आकार मतलब आकृति या रूप, और आगार मतलब भंडार, किसी चीज़ का भंडार क्या कहलाता है? आगार। आदि मतलब प्रारंभ, जहाँ से चीज़ें प्रारंभ हो रही हैं उसे हम आदि कहते हैं। और आदि मतलब अभ्यस्त, किसी चीज़ को करने का आदि होना क्या कहलाता है? अभ्यस्त। आदि मतलब मानसिक रोग, और व्याधि मतलब शारीरिक रोग, ठीक। आदि किसे कहते हैं? मानसिक रोगों को, और व्याधि का अर्थ होता है शारीरिक रोग यानी जो शरीर से संबंधित रोग हों। तो ये 1 से 20 तक आपके श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हैं जो कि आपके इकाई 2 का हिस्सा हैं। इन्हें आप अपने इकाई 2 के लिए इनका अध्ययन कर लेंगे 1 से 20 तक, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेंगी, सबसे पहले आप ये देख लीजिए, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। ये भी आपके यूनिट 2 का भाग हैं और ये भी 1 से लेकर 20 तक आएंगे, ठीक है। तो चलिए इनके अर्थ देख लेते हैं हम लोग। अंग अंग मुस्काना अर्थात बहुत प्रसन्न होना। या पहले मुहावरे होते क्या हैं ये देख लीजिए। ऐसे वाक्यांश जो अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें मुहावरे कहते हैं। मतलब कि जो लिखा है उसका मतलब वो नहीं होगा बल्कि कोई और अर्थ होगा। जैसे कि अब देखिए यहाँ पर है अंग अंग मुस्काना। अब अंग अंग मुस्काना मतलब क्या शरीर का हर अंग मुस्काएगा? नहीं। अंग अंग मुस्काने का मतलब यहाँ पर है बहुत प्रसन्न होना। मतलब शाब्दिक अर्थ को छोड़कर हम इसका प्रयोग किसी विशेष अर्थ में करेंगे। तो विशेष अर्थ क्या है? बहुत खुश होना इसका विशेष अर्थ है।
फिर अंगारे उगलना मतलब क्रोध में कठोर वचन कहना, मतलब कोई बहुत गुस्से में बहुत बुरा कह रहा हो तो उस स्थान पर क्या होता है, ये मुहावरा इस प्रयोग किया जाता है, अंगारे उगलना। अंग अंग ढीला होना मतलब बहुत थक जाना। अंगूठा दिखाना, अवसर पड़ने पर साफ इनकार कर देना मतलब धोखा देना। फिर अगले पृष्ठ पर आंखें खुलना मतलब भ्रम की स्थिति समाप्त होना। आंखें खुलने का मतलब ये नहीं कि जग गए, सो रहे थे और जग गए। आंखें खुलने का मतलब ये है कि हमें जिस चीज़ को लेकर एक विश्वास था कि वो ऐसी है, उसके बारे में पता चला कि नहीं, वो हमारा भ्रम था। जैसे कि देखिए इन्होंने वाक्य बनाया है, ये तो अच्छा हुआ कि सही समय पर मेरी आंखें खुल गईं, वरना बहुत नुकसान उठाना पड़ता। मतलब किसी बुरी स्थिति में पड़ने से पहले ही उसकी वास्तविकता समझ में आ जाए या पता चल जाए। फिर आँखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना। अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना, यानी अपना काम निकाल के लोगों को धोखा दे देना, मतलब अपना उल्लू सीधा करना। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना मतलब अपनी प्रशंसा यानी अपनी तारीफ स्वयं करना। अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मारना, अपना नुकसान स्वयं करना। आकाश छूना, बहुत उन्नति करना। इशारे पर नाचना, पूरी तरह वश में होना। ईंट का जवाब पत्थर से देना, बहुत ज़ोरदार जवाब देना। ईंट से ईंट बजाना, पूरी तरह नष्ट कर देना। उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना। उंगली उठाना, दोषी ठहराना, यानी किसी को कहना कि वो गलत है। 19-20 का अंतर होना, बहुत कम अंतर होना। कोई दो चीज़ों के बीच में बहुत कम अंतर हो तो हम उस स्थिति में कहते हैं कि केवल 19-20 का अंतर है। 1 और 1 11 होना मतलब संगठन में अपार बल होना, यानी जब एकता में क्या होना, बल होना। जब कई लोग मिल जाएं, कई लोग मिलकर कोई काम करें तो क्या कह लेते, उस स्थिति में क्या होता है कि उस स्थिति के लिए क्या कहेंगे, संगठन में अपार बल होना, यानी 1 और 1 11 होना। एक आँख से देखना, सबको एक समान समझना, मतलब जितने भी आपके साथ लोग हैं, जितने भी आपके मित्र हैं, उन सब के लिए आपके मन में एक जैसी भावना है, तो एक आँख से देखना। कंधे से कंधा मिलाना मतलब सहयोग देना, एक दूसरे की मदद करके काम को करना। किसी भी, जैसे देखिए इन्होंने मुहावरा बनाया है, आज की नारी जीवन के हर क्षेत्र में पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है, मतलब एक दूसरे की सहायता करके काम करना। फिर है 20 कमर कस लेना, पूरी तरह तैयार हो जाना। आतंकवाद के विरुद्ध विश्व को अब तो कमर कस लेनी ही चाहिए, मतलब कोई ऐसा काम जो हम नहीं कर पा रहे हैं तो उसको अंजाम देने का, उसको पूरा करने की ठान लेना, क्या कहते हैं, कमर कस लेना। मतलब किसी स्थिति से बाहर आने के लिए पूरी तरह अपने आप को तैयार कर लेना, क्या कहलाता है, कमर कस लेना। तो ये 1 से 20 तक मुहावरे थे जो आपके इकाई 2 का भाग हैं। आप इकाई 2 में 1 से लेकर 20 तक इन मुहावरों का अध्ययन भी कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद आपके व्याकरण में जो पाठ है वो है, विराम चिन्ह भी हैं आप में, तो चलिए विराम चिन्ह देख लेते हैं। जिन चिन्हों के प्रयोग से भाषा अधिक स्पष्ट तथा प्रभावशाली बनती है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। आप जानते हैं विराम चिन्ह क्या होते हैं, जैसे उपविराम, पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, ये क्या हैं, विराम चिन्ह हैं। यदि हम विराम चिन्हों का प्रयोग ना करें तो जो पाठक होगा या जो श्रोता होगा उसको हमारी कही हुई बात समझ में नहीं आएगी। श्रोता को हमारे द्वारा कही गई बात का अर्थ समझ में नहीं आएगा अगर हम विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं करेंगे। तो देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, विचार कीजिए यानी सोचिए, क्या कोई वक्ता मतलब बोलने वाला या लेखक यानी लिखने वाला बिना रुके किसी विषय पर अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकता है, क्या कर सकता है ऐसा, सोचिए आप। या आप अपने मन के भावों को किसी के सम्मुख
बिना किसी उतार चढ़ाव भाव तथा शैली के व्यक्त कर सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हम लोग अपनी बात कह दें बिल्कुल सीधे सीधे अंदाज में, बिना रुके, बिना कहीं पर ठहरे, बिना पूर्ण विराम का प्रयोग करें या बिना प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग करें? अगर हम अपनी बात कहें तो क्या किसी को हमारी बात समझ में आएगी? नहीं आएगी। हमें पता है आपका उत्तर ना होगा, क्योंकि भाषा में स्पष्टता तथा बोधगम्यता यानी समझ में आने वाला, बोधगम्यता लाने तथा उसे संप्रेषणीय बनाने के लिए सही उतार चढ़ाव, शैली आदि का प्रकट होना बहुत ज़रूरी है। और इन खूबियों से भाषा को जोड़ने के लिए कुछ विशिष्ट चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये चिन्ह ही विराम चिन्ह कहलाते हैं, जहाँ लिखित रूप में ये चिन्ह शब्द अथवा वाक्यों के साथ आकर उसके सही उतार चढ़ाव, भेदभाव आदि को प्रकट कर देते हैं। वहीं मौखिक रूप से हम उस स्थान विशेष पर रुककर चेहरे पर भावों को लाकर इन चिन्हों को प्रकट करते हैं। विराम चिन्हों के ज़रा से गलत प्रयोग से पूरे वाक्य का अर्थ ही बदल जाने की आशंका रहती है। देखिए, जैसे अब पढ़ो मत खेलो, भाव स्पष्ट नहीं हो रहा है। क्यों? यहाँ पर जो चिन्ह लगना चाहिए था वो नहीं लगा है। ठीक है, अब वो चिन्ह क्या है? देखिए, इन्होंने नीचे बताया है, अब पढ़ो मत खेलो, मतलब अब पढ़ो, हम उससे कह रहे हैं पढ़ने के लिए, तो हम वहाँ पर थोड़ा रुकेंगे। कौन सा चिन्ह लगाएंगे? हमने लगाएंगे अल्प विराम। अब पढ़ो मत खेलो, ठीक है, पढ़ने का आदेश दिया जा रहा है। अब पढ़ो मत खेलो मतलब खेलने का आदेश। अब पढ़ो मत कहकर थोड़ा सा रुकेंगे और खेलो कहेंगे, यानी कि हम उससे कह रहे हैं जाओ अब खेलो, तुम्हें पढ़ना नहीं है। ठीक है, अब पढ़ो मत खेलो मतलब पढ़ने का आदेश दिया जा रहा है। अब पढ़ो मत खेलो मतलब खेलने का आदेश दिया जा रहा है। ठीक है, तो क्योंकि अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से चिन्ह हैं जिनका हमें अध्ययन करना आवश्यक है या जिनका प्रयोग करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो हिंदी भाषा में प्रचलित कुछ प्रमुख चिन्ह, जैसे कि पूर्ण विराम। पूर्ण विराम कहाँ पर लगाते हैं हम? जब हमारी बात पूरी समाप्त हो जाती है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। फिर है अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्न सूचक, विस्मय सूचक, निर्देशक चिन्ह, उपविराम, योजक चिन्ह, लाघव चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, कोष्ठक और त्रुटिपूरक चिन्ह। ठीक है, ये वो चिन्ह हैं जिनका प्रयोग करके हम अपनी भाषा को बोधगम्य बनाते हैं या ऐसा बनाते हैं जिससे श्रोता हमारी बात को समझ सके। ठीक है, तो ये पाठ जो है विराम चिन्ह, ये हम अगली कक्षा में फिर से प्रारंभ करेंगे। आज की कक्षा आपकी यहीं पर समाप्त होती है और हम लोग इन सभी चिन्हों को अगली कक्षा में ठीक से पढ़ेंगे कि कौन सा चिन्ह का प्रयोग कब, कैसे और कहाँ करना है और करना है या करना चाहिए। तो जितना मैंने आज आपको पढ़ाया है वो सब आपका इकाई 2 का हिस्सा है, इकाई 2 का अंग है। उन सबको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, इनका अध्ययन सही प्रकार से करिएगा। पर्यायवाची, श्रुति समभिन्नार्थक और विराम चिन्ह, और क्या पढ़ाया था मैंने आपको? मुहावरे। ठीक है, तो इन सभी पाठों का, इन सभी चीज़ों का अध्ययन आप इकाई 2 के लिए करेंगे जो मैंने आज आपको बताया है। तो अपना अध्ययन जारी रखिए, परिश्रम करते रहिए, सुखी रहिए। आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।